Let's go to the next question. The balance sheet of Pixel Limited as on 31st December 2014 is given below. ठीक है, तो क्या डेट बोला है? 31st December 2014. तो 31st December 2014 का हम लोगों को बैलेंस शीट दिया हुआ. ओके, देन और क्या दिया है? शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना है 10, अमाउंट इज 10 लाख इंटू 10 दैट कम्स टू 100 lakhs. यहाँ पे देखो अमाउंट रुपीज इन लैक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट. देन 1 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, मतलब फेस वैल्यू कितना है 100. सो 1 लाख इंटू 100 अगेन कम्स टू 100 lakhs. सबसे इंपॉर्टेंट है लेस Paulson arrears on 20,000 shares, that is 4 lakhs. तो देखो जरा 20,000 into dash is equal to 4 lakhs है, तो चेक तो करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट पे नहीं किया. देखो 4 lakhs टोटल अमाउंट है डिवाइडेड बाय 20,000, सो दैट कम्स टू 20 रुपीज. तो ये 20 रुपीज क्या है? ये 20 रुपीज हो सकता है कि फाइनल कॉल रहेगा, फाइनल कॉल पर शेयर, फाइनल कॉल पर शेयर. तो फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द फेस वैल्यू? सर 100 में से कितना पे नहीं किया? सर 20, तो कितना पे किया रहेगा 80. ठीक है, तो ये दिमाग में एक बार सेट करके रखो. फेस वैल्यू इज 100, आउट ऑफ 100 20 रुपीज पे नहीं किया है, तो कॉमन सेंस से 80 पे किया रहेगा. ओके, देन आगे चलते हैं. आगे क्या लिखा है? सिक्योरिटी प्रीमियम बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. फटाफट बताओ क्या ये डिविजिबल प्रॉफिट है? नहीं, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है. दिस इज कैपिटल रिजर्व, राइट. देन नेक्स्ट ये क्या है? सर रिजर्व. याद रखना रिजर्व का मतलब होता है जनरल रिजर्व, रिजर्व का मतलब होता है रेवेन्यू रिजर्व. तो ये अपना डिविजिबल प्रॉफिट है. देन नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये भी डिविजिबल प्रॉफिट है, राइट. तो डिविजिबल प्रॉफिट से हम लोग क्या क्रिएट कर सकते हैं? CRR. क्लियर. उसके बाद क्रेडिटर्स दिया हुआ है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक का बैलेंस. ओके, चलो, तो ये हो गया अपना बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में से अगर मैं ध्यान से अगर नोटिसेबल प्रोडक्ट देखूं तो उसमें हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख है, उसमें से 20,000 का एरियर्स है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो 20,000 शेयर्स है, या तो उनसे कॉल सी एरियर्स का पैसा ले लेंगे, पैसा ले लिया तो इट विल बिकम फुल्ली पेड अप, या फिर उनको हम फॉरफिट करेंगे, उनको कैंसिल करेंगे, एंड देन बैलेंस 80,000 विल बी रिडीम्ड, राइट. ऑन दिस 20,000 शेयर्स आउट ऑफ 100 रुपीज 20 रुपीज नहीं मिला है, तो कॉमन सेंस से बैलेंस 80 रुपीज मिला रहेगा. देन दिस इज जनरल रिजर्व, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज योर डिविजिबल प्रॉफिट. तो ये अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग व्हाट? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. लेट्स गो अहेड, देखते हैं और क्या लिखा है. On 1st Jan 2015, fixed asset costing 40 lakhs were sold for 32 lakhs. 40 lakhs का असेट था, 32 lakhs में बेच दिया, तो कॉमन सेंस से 8 lakhs का लॉस हो गया, राइट. एक चीज याद रखना, 8 lakhs का लॉस हो गया, तो ये दिख रहा है 15 lakhs, उसमें से माइनस 8 lakhs होगा, तो वो बचेगा 7 lakhs, राइट. तो ये जो फिक्स एसेट को हम लोग ने सेल किया, कौन से स्टेप में आएगा? दैट विल कम टू स्टेप नंबर 2, रेजिंग ऑफ फंड्स. उसमें फिक्स एसेट हम लोग ने 40 lakhs का था, 32 में बेचा, 8 lakhs का लॉस हो गया. लॉस का मतलब पीएनएल अकाउंट विल गेट डेबिटेड, और ये जो पीएनएल अकाउंट है ये लाइबिलिटी साइड है. लाइबिलिटी बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट है, वो क्रेडिट है, अपने जर्नल एंट्री में डेबिट, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड. सो 15 लाख में से 8 लाख का लॉस हुआ है, तो नाउ योर बैलेंस इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी 7 lakhs. ओके, देन it was decided that on 1st Feb 2015 company issued sufficient number, oh my god, issued sufficient number of equity shares at par so as to finance redemption and to leaving balance of rupees 10 lakhs in the reserves. हे भगवान, ये क्या दिया है सर? ये तो समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को. बताता हूँ, शांति रखो, सुनो ध्यान से.
देखो नॉर्मली अब तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए, हर सम में ना वो लोग सामने से बोलते थे कि इतने अमाउंट का हम लोग ने नंबर ऑफ इशू ऑफ शेयर किया, या हम लोग ने इतने अमाउंट का सीआरआर क्रिएट किया, या एक्स किया, वाई किया, सब देते थे। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया नहीं। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, इतना तो कंफर्म बोला है, कंफर्म कि हमने इशू किया है इक्विटी शेयर एट पार, इशू किया है इक्विटी शेयर्स एट पार। लेकिन कितना नंबर पता नहीं, बोल रहा है सफिशिएंट। अब सफिशिएंट क्या होता है क्या पता, लेकिन बोलता है सफिशिएंट नंबर, राइट। और तो और वो क्या बोल रहा है, लीविंग बैलेंस 10 lakhs इन रिजर्व्स। तो बोल रहा है रिजर्व में टोटल 30 lakhs है, उसमें से 10 lakhs को तुम टच मत करो। तो बताओ फटाफट कितना हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर रिडम्पशन। 20 lakhs वी कैन यूज फॉर व्हाट, रिडम्पशन। 10 को टच करना नहीं है, 20 lakhs वी कैन यूज। सो आउट ऑफ 30 lakhs ऑफ रिजर्व वी कैन यूज 20 lakhs। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। All the payments were made except to a holder of 10,000 shares who could not be traced। अब ये पॉइंट मैंने ना अभी तक तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसको थोड़ा सा ना मैं ब्रैकेट में डाल के साइड में रख देता हूँ, थोड़े टाइम के बाद में इसके बारे में बात करेंगे। Then the company also made bonus issue to the existing shareholder in the ratio 1:10। अब बोनस इशू किया है, अब बोनस क्या होता है वो तो सबको पता है, 1:10। मतलब अगर 10 शेयर्स हेल्ड है, अगर किसी के पास 10 शेयर्स है तो उसको एक शेयर क्या मिलेगा, बोनस। 1:10 मतलब 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड। ओके, एज ऑन 31 दिसंबर 2014। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया तो जरा ध्यान दो। उसने बोला है हम क्या इशू कर रहे हैं, बोनस। किसको, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो 1:10 एज ऑन 31 दिसंबर 14। यहाँ पे डेट देखो क्या लिखा है, 31 दिसंबर 14 लिखा है ना। इस डेट पे जितने भी इक्विटी शेयर्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, बोनस देंगे। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ऑन 1 Feb 2015 कंपनी इशूड सफिशिएंट नंबर, मतलब ये जो शेयर्स है ये फ्रेश इशू वो कब हो रहा है, 1 Feb को। इनको बोनस शेयर मिलने वाला नहीं है, समझा। अगर मान लो ये डेट क्वेश्चन में नहीं दिया होता, देन इन दैट केस जो भी फ्रेश इशू है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर है, सबको बोनस मिलता, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सबको। लेकिन एज पर दिस क्वेश्चन अभी जो बोनस शेयर्स मिलने वाला है या बोनस शेयर्स कंपनी इशू करने वाला है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को मिलेगा, वो भी वो एग्जिस्टिंग जो 31 दिसंबर 2014 को है उनको। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हम लोगों को क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, चलो फटाफट मेरे को बताओ जर्नल एंट्री कैसे करोगे। सर जर्नल एंट्री तो करेंगे स्टेप के हिसाब से। वेरी गुड, चलो आ जाते हैं स्टेप नंबर 1। बोलो व्हाट इज स्टेप नंबर 1। सर स्टेप नंबर 1 है मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। अब मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप का मतलब क्या, ये 1 लाख में से जो 80,000 प्रेफरेंस शेयर्स है वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, मेन सीन है इन 20,000, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस 20,000 शेयर्स के बारे में क्वेश्चन कोई बोला नहीं है तो सीधा फॉरफिट करो, उनको कैंसिल करो, बात खत्म करो। वेरी गुड, तो चलो फटाफट शेयर्स को फॉरफिट कर ले। प्रेफरेंस शेयर का कुछ नाम दिया है, हाँ सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो जर्नल एंट्री लिखेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। बोलो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, सर 20,000। कितने रुपए है, सर हमने कैलकुलेट किया था 20 रुपीज। अरे पगले, कैपिटल है, कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बताओ, सर फेस वैल्यू 100 है। वेरी गुड,
तो 20 lakhs into 100 to 20,000 into 100. Policy in arrears, sir 20,000 into 20. अब मुझे ये बताओ फेस वैल्यू 100 है, 100 में से 20 रुपीज पे नहीं किया तो कितना पे किया सर 80. तो 20,000 into 80 will be amount paid, right? Sure. तो अब अमाउंट क्या आएगा, मैं भी अमाउंट रुपीज इन लैक्स में लिख रहा हूँ, तो जरा ध्यान दो 20,000 into 100, so that comes to 20 lakhs. अमाउंट इन लैक्स का बात करें तो then 20,000 into 20 that comes to 4 lakhs and 20,000 into 80 that comes to 16 lakhs. क्लियर? चलो फटाफट मेरे को बताओ इस शेयर्स को, इस प्रेफरेंस शेयर्स को जो प्रॉफिट किया उसमें हम लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ 16 lakhs. यूजुअली रीइश्यू करने के बाद ही ट्रांसफर करते हैं, बट यहाँ पे रीइश्यू होने वाला नहीं है, तो चलो फटाफट उसको ट्रांसफर कर दें. बोलो एंट्री क्या है ट्रांसफर का, सर एंट्री है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट and it will be transferred to capital reserve account and amount will be 16 lakhs. Okay, this is rupees in lakhs. Okay, sure. तो ये हो गया स्टेप नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 1, that is making partly paid up into a fully paid. स्टेप नंबर 2 में क्या है सर, स्टेप नंबर 2 में रेजिंग ऑफ फंड्स. तो बताओ फटाफट रेजिंग ऑफ फंड्स में तुमने क्या देखा, सर हमने फिक्स एसेट को बेचा है. जर्नल एंट्री बताओ सर, फिक्स एसेट को बेचने का एंट्री आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट सेलिंग प्राइस टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कॉस्ट प्राइस. बोलो कितने में बेचा सर, उसका सेलिंग प्राइस है 32 lakhs, कॉस्ट प्राइस सर 40 lakhs, 8 lakhs का क्या हो गया लॉस हो गया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट. नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में होता है, मतलब प्रॉफिट होता है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट है. हमने डेबिट किया मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा सर, क्रेडिट और डेबिट कभी प्लस थोड़ी ना होता है, तो ये कॉमन सेंस है सर, ये माइनस होगा. तो जरा फटाफट मुझे देख के बताओ बैलेंस शीट में तुम्हारा P&L कितना था सर 50, उसमें से कितना माइनस हो गया 8 lakhs, कितना बच गया 7 lakhs. तो अगर तुमको CRR क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है CRR, तो you can use only 7 lakhs. You can use only 7 lakhs. Clear? Sure. Very good. तो इसी के साथ अब हो गया है अपना स्टेप नंबर 2. अब आफ्टर स्टेप नंबर 2 नेक्स्ट क्या करना है सर, स्टेप नंबर 2 के बाद करना है वर्किंग नोट. चलो वर्किंग नोट क्या आएगा बताओ फटाफट सर, NV इज इक्वल टू DP प्लस PFI, राइट. चलो NV प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एड प्रीमियम पेबल, क्या मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर. चलो कैपिटल कितना आएगा सर, देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना था 1 लाख, 1 लाख में से कितना हम लोग ने राइट ऑफ कर दिया 20,000, बचा कितना 80,000, राइट. सो कैपिटल विल बी 80,000 इनटू फेस वैल्यू 100. अच्छा रिडम्पशन कैसे होना है सर, रिडम्पशन होने वाला है कितने परसेंट प्रीमियम पे. सर यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखें तो कहीं पे भी उसने ना प्रीमियम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हमको प्रीमियम के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, राइट. तो ठीक है कोई बात नहीं, तो प्रीमियम टेबल विल बी 0, राइट. तो बताओ 80,000 into 100, so that comes to 80 lakhs, right. And then प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो अमाउंट है दैट विल आल्सो बी 80 lakhs. ओके, अब हमको पता है ये 80 lakhs का अमाउंट बाहर जा रहा है, तो उसमें DP आएगा प्लस क्या आएगा PFI. लेकिन क्वेश्चन में ना PFI के बारे में कुछ बोला ही नहीं. क्वेश्चन में PFI के बारे में कुछ बोला नहीं, बोल रहा है सफिशिएंट. सफिशिएंट का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर, जितना जरूरत है उतना. तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करना पड़ेगा, जितना अवेलेबल है उतना. तो आ जाओ फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल. सर देखो एक डिविजिबल प्रॉफिट रिजर्व है, दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट P&L है. रिजर्व में टोटल 30 है, 30 में से 10 लाख यूज नहीं कर सकते, तो कितना यूज करेंगे 20. और जो P&L का टोटल 15 था, 8 लाख माइनस हो गया तो बचा 7.
तो यहाँ से 20, यहाँ से 7, टोटल आ जाएगा 27. सो दिस अमाउंट विल बी 27, राइट. चलो, तो 80 का टोटल था, उसमें से 27 अपना क्या बन जाएगा, CRR. ये क्या बनेगा, CRR. और कहाँ से यूज करोगे सर, एक तो रिजर्व में से यूज करेंगे कितना 20, और PNL में से यूज करेंगे कितना 7. ओके, देन बैलेंस कितना बचेगा सर, 53 lakhs. वो क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, क्या इसको इश्यू एट प्रीमियम करना है, देखो जरा यहाँ पे इश्यू सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट पार. लो, ये भी एट पार है, मतलब यहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे 0. तो बताओ फटाफट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश बैंक. सर, अमाउंट ऑफ कैश बैंक विल बी 53. तो कितना इजी समय, देखो फटाफट, वर्किंग नोट खत्म हो गया क्या. हाँ सर, इस बार तो खत्म हो गया क्योंकि प्रीमियम टेबल है ही नहीं, तो राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है. वेरी गुड. चल, तो अब वर्किंग आउट हो गया. अब हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे. बोलो फटाफट, व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3. जर्नल एंट्री मेरे को लग रहा है नंबर 4 है, जरा ऊपर देख लेते हैं. हाँ, 3 के बाद जर्नल एंट्री नंबर 4 है. बोलो क्या आएगा स्टेप नंबर 4 में. सर, इश्यू ऑफ शेयर. बोलो एंट्री बताओ. सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे तो कोई प्रीमियम आने वाला नहीं है. क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इश्यू एट पार की है. अमाउंट कितना आएगा सर, 53 lakhs, राइट. चलो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, क्रिएशन ऑफ CRR. फटाफट बताओ, तुम CRR क्रिएट करने के लिए क्या यूज कर रहे हो, रिजर्व्स. क्या यूज कर रहे हो, PNL. तो ये दोनों यूज कर रहे हो, बढ़ेगा कि कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा. एंट्री बताओ. सर, रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 lakhs, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 7 lakhs, टू CRR 27 lakhs. टू CRR कितना, 27 lakhs, राइट. चलो, वेरी गुड. CRR का काम खत्म हो गया. नेक्स्ट क्या आएगा सर, डिसीजन. तो बताओ फटाफट, डिसीजन का एंट्री क्या करोगे. सर, डिसीजन का एंट्री क्या आएगा, एंट्री विल बी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 80 lakhs. प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट. एक्चुअली इसका अमाउंट 0 है, लिखने का जरूरत भी नहीं है, बट फिर भी मैंने जबरदस्ती लिखा, ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड. नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है. 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट अमाउंट 80 lakhs, राइट. स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सर, ये जो प्रीमियम टेबल है ना, इसको राइट ऑफ करना, मतलब कैंसिल करना. वो तो है ही नहीं, 0 है, कैंसिल क्या करोगे, तो वो स्टेप आने वाला नहीं है. नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, पेमेंट का एंट्री क्या आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. वेरी गुड. अमाउंट विल बी 80 and 80. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ तक सब लोग को समझा क्या. हाँ सर, समझ में तो आया, लेकिन सर अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ना 2 चीज अभी भी पेंडिंग है. बताओ क्या सर. देखो, आपने ना यहाँ पे एक ब्रैकेट किया और आपने ये बोला था कि अभी तक ये सिखाया नहीं, ये वाला पार्ट अभी तक सिखाया नहीं. हाँ, तो ये अभी मेरे को सिखाना है. और दूसरा, बोनस का एंट्री अभी तक किया नहीं है. हाँ, तो बोनस का एंट्री भी अभी करना बाकी है. ओके, चल. तो अब पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. ध्यान से सुनो. अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है सर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट है 80 lakhs. अच्छा, 80 कैसे आ गया सर, 80 आया है 80,000 into 100 करके. अच्छा, into 100 कैसे आया, क्योंकि इट इज रिडीमेबल एट पार. मतलब हमको क्या करना है, सबको 100 रुपीज पे करना है, बराबर है. कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे, 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे. अब तक हम लोगों ने ना हर एक सम के अंदर जितना पेमेंट करना था हमने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, बराबर है. तो अब हमको क्या करना है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे
तो इस क्वेश्चन में ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनट्रेसेबल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर ये अनट्रेसेबल क्या है, ये कौन है. देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझने का कोशिश करो. लेट अस अज्यूम कि ये एक कंपनी है. कौन है ये? कंपनी है. और ये सब लोग कौन है? ये लोग है प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो रिडम्पशन का मतलब कंपनी क्या कर रहा है? इन सब लोगों को पेमेंट कर रहा है. बराबर है. नाउ कंपनी पेमेंट कैसे करता है? कंपनी क्या करता है, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना, हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के नाम का ना चेक बना देता है. ठीक है. चेक बना के क्या करता है, चलो फॉर एग्जांपल कि वो है ना कुरियर करके सब लोगों के घर पे भेज देता है. बराबर. लेकिन कुरियर वाले को इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जिसके नाम का चेक है तुम उसको ही देना है, और मेरे को ना यहाँ पे उस पर्सन का साइन चाहिए. राइट. तो कुरियर वाला पूछता है, अरे सर अगर वो बंदा घर पे नहीं मिला तो? कोई बात नहीं, वो चेक रिटर्न लेके आओ. तो मान लेते हैं टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मान लेते हैं एग्जांपल में टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर 100 है. 100 में से 95 लोग घर पे मिल गए, तो ठीक है उनको पेमेंट कर दिया. 5 लोग घर पे नहीं मिले, 5 लोग, तो इनको हम लोग बोलते हैं अनट्रेसेबल. ट्रेस करना मतलब हमको पता चल गया वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं. अनट्रेसेबल मतलब जो हम लोग के ट्रेस में नहीं आए, हमको पता नहीं चला वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो हमने उनका पेमेंट किया नहीं है. तो फटाफट मेरे को बताओ टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने एग्जांपल में कितना है? 100. कितने लोगों को पेमेंट कर दिया? 95. कितने लोगों का पेमेंट बाकी है? 5. क्या ये 5 लोगों को पेमेंट करना है? सर करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल. सो दिस 5 का जो पेमेंट है इसको हम लोग बोलेंगे करंट लाइबिलिटी. क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी. राइट. सिमिलरली अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 80,000. और हर एक को कितने रुपए देने हैं? 100 रुपीज. राइट. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि ऑल द पेमेंट्स वर मेड. बोलता है मैंने सबके पैसे दे दिए, एक्सेप्ट मतलब किसी को छोड़ के, एक्सेप्ट टू अ होल्डर, एक ही बंदा था, ऑफ 10,000 शेयर्स हु कुड नॉट बी ट्रेस्ड. मतलब एक पर्सन था, वो हम लोगों को नहीं मिला, उसके पास टोटल 10,000 शेयर्स थे. मतलब शॉर्टकट में बात करें तो ये 10,000 शेयर्स का पेमेंट हुआ नहीं है. तो बताओ ये 10,000 शेयर्स का अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो क्या मैं यहाँ पे कैश बैंक में 80,000 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि उतना तो पेमेंट हुआ ही नहीं है. वेरी वेरी गुड. तो फटाफट मुझे ये बताओ, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस यूटी मतलब अनट्रेसेबल. कितना? सर 10,000 शेयर्स और हर एक का 100 रुपए. तो बोलो फटाफट, 10,000 into 100 that gives you 10 lakhs. तो इसका मतलब आउट ऑफ 80 lakhs 10 lakhs का पेमेंट हुआ ही नहीं. तो बताओ फटाफट कितने लोगों का पेमेंट हुआ है? सर 70 lakhs. कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बताओ फटाफट. अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितना क्रेडिट उतना डेबिट, ये तो बिल्कुल सही है. लेकिन कैश बैंक का अमाउंट कितना आएगा? सर कैश बैंक अमाउंट 70 lakhs. देखो यहाँ पे वर्किंग नोट में चेक करो. हाँ सर कैश बैंक का तो जो अमाउंट है दैट इज 70 lakhs है ना. कैश बैंक का अमाउंट 70 lakhs. अब मुझे बताओ अनट्रेसेबल का अमाउंट कितना है? सर अनट्रेसेबल का अमाउंट है 10 lakhs. अच्छा बताओ ये असेट है कि लाइबिलिटी? सर ये तो लाइबिलिटी है क्योंकि पे करना है. बराबर है. लाइबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट. तो यहाँ पे ना क्रेडिट में तुमको क्या लिखना है? टू ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट. ड्यू टू का मतलब देना है. कितना? दैट इज 10 lakhs. समझा?
तो ये एंट्री सब लोगों को समझ में आया। अनट्रेसेबल का मतलब क्या होता है वो समझा। अनट्रेसेबल मतलब वो बंदा मुझे मिला नहीं, मैंने उसका पेमेंट नहीं किया, उसका पेमेंट करना बाकी है। इट इज माई लाइबिलिटी, इट इज पेएबल हैविंग क्रेडिट बैलेंस, और उसका नाम मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना बाकी है। आउट ऑफ टोटल 80 लाख 70 मैंने पे कर दिया, 10 अभी तक पेंडिंग है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है बोनस। चलो फटाफट मुझे बताओ, बोनस फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है? सर ऐसा तो कुछ दिया नहीं। अरे भैया ये जो पहले वाला शेयर्स है, पहले वाला वो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है। जब पहले के शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है तो उसमें तुम पार्टली पेड अप बोनस शेयर दे ही नहीं सकते, तुमको फुल्ली पेड अप ही देना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा कितने नंबर ऑफ शेयर्स पहले के थे? सर टोटल देखने जाएंगे तो 10 लाख, बराबर। अगर मैं सॉल्यूशन में चेक करूं, अगर मैं सॉल्यूशन में चेक करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 53 लाख का और मैंने इक्विटी शेयर इशू किया है, मतलब इनको भी बोनस मिलना चाहिए था। लेकिन एज पर अवर क्वेश्चन उसने बोला है 31 दिसंबर 14 को जो लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर थे उन्हीं को बोनस मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो उसने बोला एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, तो जो अभी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, मतलब ये जो 10 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, बोनस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा। जो नया प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है, पीएफआई है, उनको बोनस मिलने वाला नहीं है। क्लियर विद दिस? ठीक है सर, ओके। तो बताओ फटाफट क्या आएगा एंट्री। सर देखो सबसे पहले बोनस दे रहे तो बोनस का तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो एक आएगा हेल्ड, दूसरा आएगा बोनस, राइट। अब हेल्ड में अगर 10 है तो बोनस में 1 है, 10 पे एक बोनस है। कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है कंपनी में? सर 10 लाख। तो बोनस बताओ। सर अगर 10 लाख है तो बोनस विल बी 1 लाख, बोनस विल बी 1 लाख। अब ये 1 लाख क्या है? 1 लाख है नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। 1 लाख क्या है? नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। क्या है? 1 लाख क्या है? नंबर ऑफ बोनस। इनटू कितने में इशू करोगे? सर कुछ बोला थोड़ी ना, तो फेस वैल्यू पे। तो बताओ फटाफट अमाउंट कितना लगेगा। सर अमाउंट का अगर मैं बात करूं तो 1 लाख इंटू 100, 1 लाख into 100, that comes to 100 lakhs। बराबर है? जरा एक बार चेक कर लेते हैं फेस वैल्यू क्या है। अरे सर इधर देखो, इधर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? सर 10 है। आपने प्रेफरेंस शेयर का 100 ले लिया, पागल हो आप। ओ सॉरी माय मिस्टेक। बताओ फटाफट फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेफरेंस का फेस वैल्यू अलग है, इक्विटी का फेस वैल्यू अलग है। हम बोनस किसको दे रहे हैं? इक्विटी को। तो फेस वैल्यू किसका देखना है? इक्विटी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, वो लोग इक्विटी की जगह पे प्रेफरेंस का फेस वैल्यू ले लेते हैं, इट बिकम्स रॉन्ग। ठीक है, तो फटाफट बताओ व्हाट विल बी द अमाउंट। सर 1 लाख इंटू 10 दैट कम्स टू 10 लाख। बराबर है? तो अब तुमको जो अमाउंट चाहिए बोनस के लिए दैट इज 10 लाख। फटाफट बताओ ये कौन सा शेयर है? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। कितना अमाउंट चाहिए? 10 लाख। और तुम्हारे पास सीआरआर में कितना है? सर सीआरआर में 27 लाख, मतलब बहुत ज्यादा है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, फटाफट सीआरआर में से बोनस दे दो। तो ये जो टोटल 10 लाख है वो मैं कहां से दूंगा? सीआरआर में से बोनस शेयर दे दूंगा, राइट। सो फटाफट मुझे बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री विल बी सीआरआर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैं सीआरआर यूज करूंगा। टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 10 लाख। अमाउंट विल बी 10 लाख, राइट। लेकिन क्या ये अपना जर्नल एंट्री है? नहीं। तो बताओ फटाफट बीच में हम लोग क्या लिखेंगे? बोनस।
तो CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस, किसको बोनस? सर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कितना? 10 लाख। और यही बोनस जो क्रेडिट किया वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये 7 था, ये 8 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 9। समझा? श्योर? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो मैं ना अलग से कोई बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, हम लोग ने इस बैलेंस शीट को ना पूरा का पूरा एम्प्टी कर देते, खाली कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, ये मैंने कर दिया पूरा का पूरा बैलेंस शीट खाली। अब मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर है ना पूरा का पूरा एंट्री हम लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया पूरा का पूरा नया बैलेंस शीट। फटाफट मुझे बताओ, लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, असेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट, डेबिट में डेबिट प्लस और डेबिट में क्रेडिट माइनस, बराबर है। चलो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का। इक्विटी शेयर कैपिटल का फटाफट कैलसी अपने सामने ले लो, कैलसी अपने सामने ले लो। कितना दिख रहा है बताओ? सर 100, कैलसी में लिखो 100। चलो आ गया ये 100। अब क्या करेंगे सर? जर्नल एंट्री में आ जाओ। अब जर्नल एंट्री में ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा अच्छे से चेक करो। जर्नल एंट्री में पूरा का पूरा अच्छे से चेक करो कहाँ कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है। चलो ढूंढो फटाफट। सर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है सर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। जर्नल एंट्री सर मिला, ये देखो यहाँ पे। फटाफट बताओ डेबिट है कि क्रेडिट? सर ये तो क्रेडिट है। लाइबिलिटी में क्रेडिट क्या होगा, प्लस की माइनस? सर ये तो प्लस होना चाहिए। तो 100 कैलसी में ऑलरेडी है, उसमें प्लस कर दो 53, प्लस कर दो 53। और कहीं पे है क्या? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे सर और एक मिला, यहाँ देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 10। वेरी वेरी गुड, ये भी क्रेडिट। तो लो और प्लस कर दो 10 एंड द अमाउंट कम्स टू 163। तो आ जाओ यहाँ पे, अब ये 100 को हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 163। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बैलेंस शीट है इट इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। कंपनी का बैलेंस शीट बनाने के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट हम लोगों ने अभी तक सीखा नहीं है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट टॉपिक सीख लेंगे तो हम लोग इसी बैलेंस शीट को सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना बाकी रहेगा, बाकी सब कुछ तो एकदम इजी है। ओके चलो ना सेकेंड आइटम पढ़ लेते हैं। सर सेकेंड आइटम में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। बोलो कितना अमाउंट है? सर इसका जो अमाउंट है दैट इज 100। चलो कैलसी में लिख दो 100। वेरी नाइस। आ जाओ जर्नल एंट्री में। अब हम लोग ढूंढेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल असेट है कि लायबिलिटी? लायबिलिटी। बेसिक बैलेंस क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। यहाँ देखो, यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या किया यहाँ पे? सर ये तो डेबिट किया है। डेबिट का मतलब क्या? माइनस। 100 में से माइनस हो जाएगा 20। 100 में से माइनस कितना हो गया? 20। और ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? सर मिल गया, ये देखो यहाँ पे छुप के बैठा है। अरे सर ये भी डेबिट है, तो ये भी डेबिट है मतलब ये भी माइनस। तो कितना माइनस? 80। अरे सर ये तो जीरो हो गया। अरे भैया जीरो हो गया तो कोई बात ही नहीं है, इसको लिखो ही मत। ये प्रेफरेंस शेयर का नाम तुम्हारे बैलेंस शीट में लिखो ही मत, आना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड। आगे बताओ फटाफट, कॉल्सी नीडेड्स कितना है? सर कॉल्सी नीडेड्स है 4 लाख, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव लायबिलिटी साइड में नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस। अब तुम्हारे जर्नल एंट्री में अगर ध्यान से देखोगे, अरे सर ये देखो कॉल्सी नीडेड्स यहाँ पे है 4 लाख। सर वहां पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, इट विल गेट कैंसल्ड। ले भाई ये भी जीरो हो गया है ना।
नेक्स्ट क्या है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 15, चलो कैलसी में लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम 15। बेसिक बैलेंस क्या है सर, क्रेडिट। चलो आ जाओ, ढूंढो 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 सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे है, कहाँ पे है सिक्योरिटी प्रीमियम, कहाँ पे है, कहाँ पे। अरे सर यहाँ पे तो पूरे सम के अंदर कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का तो सर नामो निशान नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ना तो कुछ प्लस होगा ना तो कुछ माइनस होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट रिजर्व्स, कैलसी लिख दो 30, रिजर्व्स लिखा 30। चलो अब आ जाओ जर्नल एंट्री में, रिजर्व्स का बेसिक बैलेंस क्रेडिट। ढूंढो रिजर्व्स कहाँ दिख रहा है, रिजर्व 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 रिजर्व। सर मिला, कितना है 20, कौन से साइड में, डेबिट। रिजर्व्स का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, उसमें डेबिट क्या होगा, माइनस। तो कैलसी में लिखो -20, कितना बचा सर 10, तो ये 30 कट, वहां पे आ जाएगा 10। क्लियर। नेक्स्ट क्या है सर, पीएनएल, कैलसी लिख दो 50, लिखा। चलो यहाँ पे आ जाओ, पीएनएल चेक करो, ऊपर से बीच में से नहीं, पीएनएल चेक करो, पीएनएल कहीं है क्या। अरे सर यहाँ देखो, यहाँ पे पीएनएल है, क्या है वो, डेबिट। बैलेंस शीट में कहा था क्रेडिट, क्या होना चाहिए माइनस। तो चलो कैलसी में लिख दो -8, वेरी गुड। और कहीं है क्या, अरे सर यहाँ देखो, यहाँ पे भी है। अच्छा ये भी क्या है सर, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, मतलब ये भी क्या होने वाला है माइनस, तो -7। अरे सर इसका बैलेंस तो 0 हो गया। हाँ तो तुमको क्या है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, लिख दो ना 0, मार्क्स मिलेगा तुमको, और क्या चाहिए। चलो क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है 30, कैलसी में लिखने का जरूरत नहीं, पूरे के पूरे जर्नल एंट्री में कहीं पे भी हमने क्रेडिटर लिखा ही नहीं है ना, तो उसको गोली मारो, क्रेडिटर्स को गोली मारो। फटाफट बताओ क्या करोगे सर, सेम टू सेम 30। फिक्स्ड असेट सर 140 दिख रहा है सर, फिक्स्ड असेट 140, कैलसी में लिखो 140। चलो ढूंढो ढूंढो फिक्स असेट कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर यहाँ देखो 2 फिक्स असेट 40। अच्छा ये फिक्स असेट हमने क्या किया है सर, क्रेडिट। फिक्स असेट का बेसिक बैलेंस डेबिट, क्या होना चाहिए माइनस। तो बैलेंस शीट वाला 140 ऑलरेडी है, उसमें लिख दो -40। तो बताओ बैलेंस कितना आएगा सर, ये 140 के जगह पे अब बैलेंस हो जाएगा 100, दैट इज 100, राइट। इन्वेस्टमेंट कितना है सर 40, जरा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है क्या तुमको कहीं पे। अरे सर इन्वेस्टमेंट तो पूरे सब में कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सेम लिखो फटाफट, सेम 40। स्टॉक तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है, 46 सेम। डेटर्स हमने कहीं नहीं लिखा है, 30 सेम, बराबर है ना। अच्छा बैंक बोले तो कैश बैंक बैलेंस, चलो कैलसी में लिख दो 30। बताओ असेट है कि लायबिलिटी, असेट बेसिक बैलेंस डेबिट, डेबिट में डेबिट क्या होएगा प्लस, राइट। चलो आ जाओ फटाफट, कैश एंड बैंक बैलेंस ढूंढना है, कैश एंड बैंक बैलेंस ढूंढो फटाफट। सर ये देखो 32 का, बताओ फटाफट ये क्या है सर, डेबिट, डेबिट में डेबिट क्या होना चाहिए सर, प्लस होना चाहिए। तो 30 तो कैलसी में ऑलरेडी है, उसमें प्लस कर दो 32, हो गया 62। चलो आगे चलो जर्नल एंट्री में, सर मिला कैश बैंक डेबिट। चलो फिर डेबिट हो गया, क्या करोगे सर, प्लस, प्लस कितना 53, वेरी नाइस। चलो और आगे चलो, और सर फिर से कैश बैंक मिला, देखो सर यहाँ पे 70, लेकिन इस बार कैश बैंक क्या किया है सर, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या माइनस। चलो माइनस कर दो 70, वेरी गुड। चलो आगे और ढूंढो, और सर खत्म हो गया, कैश बैंक तो और कहीं पे है ही नहीं। तो इसी के साथ ये काम यही समाप्त हो गया। तो कैश बैंक का बैलेंस आ गया 45, राइट। अब अगर तुम लोग ध्यान से बैलेंस शीट को देखोगे तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे वो हमने जर्नल एंट्री को देख देख के उसको चेंजेस कर दिए। अब देखते हैं जर्नल एंट्री में ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिसको मैंने इस कलर से मार्किंग नहीं किया। जो भी इस कलर से मार्किंग नहीं किया है इसका मतलब अभी तक उसका पोस्टिंग हम लोग ने किया नहीं है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अभी फटाफट। सर ये देखो इसका वो कलर नहीं है, तो बताओ शेयर, ये जो है शेयर फॉरफीचर वो कहाँ आएगा सर, देखो वो क्रेडिट में, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन यहाँ देखो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट 16, यहाँ देखो शेयर फॉरफीचर डेबिट 16,
डेबिट एंड क्रेडिट विल गेट कैंसिल। क्लियर? ओके, आगे चलो सर, आगे चलो सर। यहाँ देखो, इसको भी ये कलर नहीं था, कैपिटल रिजर्व। फटाफट कैपिटल रिजर्व डेबिट में की क्रेडिट? सर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब असेट के लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी, आ जाओ फटाफट लाइबिलिटी साइड में अलग से एक्स्ट्रा अलग से नाम लिखो, कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 16। ये एक्चुअली इसके नीचे आना चाहिए, जगह नहीं है तो मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, तुम लोग नीचे लिखना, ठीक है? चलो, कैपिटल रिजर्व 16 हो गया। देन उसके बाद अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो कैशबैक में वो कलर है, पीएनएल में भी वो कलर है, फिक्स एसेट में भी वो कलर है, मतलब ये सबका हो गया बराबर, राइट? देन यहाँ पे वो कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है। सर सीआरआर का देखो वो कलर नहीं है, तो बताओ फटाफट सीआरआर डेबिट में कि क्रेडिट? सर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब असेट के लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में लिखो सीआरआर 27, लिख दिया सर सीआरआर लाइबिलिटी में 27। वेरी वेरी गुड, आगे चलो, आगे सर। इसके बाद अभी सीआरआर भी हो गया, कैपिटल का वो कलर है। सर प्रीमियम पेबल को वो कलर नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे डेबिट है, अगर इसको राइट ऑफ करते तो क्रेडिट में कैंसिल हो जाता। वैसे भी अमाउंट चेक करो, जीरो है, जीरो का अमाउंट थोड़ी ना बैलेंस शीट में लिखा जाता है, वो तो सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, है ना? चलो उसको इग्नोर मारो, आगे आ जाओ। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट, क्रेडिट बोले तो लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, विल गेट कैंसिल, विल गेट कैंसिल। कैश बैंक के लिए वो कलर है, मतलब उसका एंट्री किया रहेगा। सर ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में वो कलर नहीं है, कलर नहीं है मतलब करना पड़ेगा। फटाफट बताओ डेबिट में कि क्रेडिट? सर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब असेट के लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, लिखो फटाफट, क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना? 10। ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट कितना आएगा? 10। क्लियर? चलो आगे चलो। अरे सर यहाँ देखो सीआरआर में भी वो कलर नहीं है। सर ये सीआरआर को देखो डेबिट है, डेबिट मतलब किधर? सर असेट। अरे पगले, ऑलरेडी देखो सीआरआर यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? ये कितना लिखा है? 27। तो 27 ऑलरेडी क्रेडिट है, और ये जो 10 है, ये जो 10 है ये डेबिट है। फटाफट बताओ क्रेडिट और डेबिट कभी ऐड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा इस 10 को? सर इस 10 को तो उस 27 में से माइनस करना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। तो फटाफट मुझे जवाब दो, फटाफट मुझे जवाब दो। 27 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो व्हाट विल बी द बैलेंस? सर तब तो बैलेंस आ जाएगा 1717। ओके चल, देन उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है बोनस। यहाँ देखो बोनस क्रेडिट, यहाँ पे बोनस डेबिट, इट विल गेट कैंसिल। और इक्विटी शेयर में देखोगे तो वो कलर है। इसका मतलब जो भी बैलेंस शीट में था उसमें हमने प्लस माइनस कर दिया, जो भी जर्नल एंट्री में एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा, वो हम लोगों ने अलग से एक्स्ट्रा लिखा। अगर कोई डेबिट में है तो बैलेंस शीट में असेट में जाएगा, अगर कोई क्रेडिट में है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, राइट? चलो चेक कर लेते हैं क्या हम लोगों का बैलेंस शीट टैली हो रहा है। लेट्स सी, असेट साइड का बात कर लेते हैं, असेट साइड, ठीक है? वन बाय वन पूरा का पूरा अमाउंट चेक कर लेते हैं। चलो कैलसी में 100 प्लस 40 प्लस 46 प्लस 30 प्लस 45, व्हाट इज द टोटल? सर टोटल है 261। वेरी गुड। अब जो अपना लाइबिलिटी साइड का टोटल है वो भी 261 आना चाहिए। फटाफट से चेक कर लेते हैं। पहला अमाउंट 163 प्लस 0 प्लस 0, ये तो लिखने का भी जरूरत नहीं, लिखना भी नहीं, प्लस कितना? 50 प्लस कितना? 10 प्लस ये 0 क्या है? पीएनएल अकाउंट, लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग को चाहिए तो पीएनएल अकाउंट लिख के उसके अंदर माइनस करके प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो कि तुम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहां पे यूज किया। ओके, देन 30 क्रेडिटर्स, सो प्लस 30 प्लस कैपिटल रिजर्व का 16 प्लस 16 प्लस
CRR का 17 प्लस 17 प्लस ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 10 सर टोटल तो 261 हो गया। नाचो टैली, समझा? श्योर, वेरी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिखा है। दिस क्वेश्चन इज अ बिट इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो, ठीक है? लेट्स सी। APC Limited has 12% redeemable preference share capital of rupees 1 lakh, consisting shares of rupees 100 each. तो बताओ फटाफट, what is the amount? सर 1 lakh, right? फेस वैल्यू कितना है? सर फेस वैल्यू इज 100। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? सर 1 लाख डिवाइड बाय 100, तो सर वहां पे हो जाएंगे 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, राइट? Consisting of rupees 100 is fully called up and paid up. ओ हो, अरे सर ये तो fully called up भी है और ये fully paid up भी है, राइट? वेरी गुड। चलो आगे क्या बोला है? The company wants to redeem them at 10% premium. तो बताओ फटाफट ये 10% क्या है? सर ये 10% है प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट? देन उसके बाद क्या बोला है? द लेजर अकाउंट शो द फॉलोइंग बैलेंसेस। सिक्योरिटी प्रीमियम में 4000 रुपीज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000। ओके, चलो फटाफट बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजिबल प्रॉफिट है? नहीं सर। P&L? यस सर। तो बताओ हम लोग किससे सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं? हम लोग सीआरआर क्रिएट कर सकते हैं किससे? डिविजिबल प्रॉफिट से, राइट? चलो, the company wants to make a minimum fresh issue of equity share of rupees 10 each at 5% premium for redemption of preference shares. याद रखना हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या है? NV is equal to DP plus PFI, राइट? ये सब लोगों को पता है। NV मतलब जो हम लोग रिडीम करने वाले, तो ये अमाउंट हम लोगों को पता होता है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, राइट? अब तक हम लोगों ने जितने भी सब सम सॉल्व किए उसमें ये दिया रहता था तो ये बैलेंसिंग फिगर, कभी कभी ये दे देते थे तो ये बैलेंसिंग फिगर, राइट? तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या बोला है? जो फ्रेश इशू है, मतलब PFI, इट शुड बी मिनिमम। अच्छा, अगर फ्रेश इशू मिनिमम होना चाहिए तो मतलब डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो जितना भी तुम लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट पॉसिबल है उतने का तुम सीआरआर क्रिएट करो, और जो भी पॉसिबल नहीं है उससे तुम क्या करो? फ्रेश इशू। क्लियर? चलो, you are required to ascertain the amount of fresh issue to be made by the company. तो ये वर्किंग नोट करोगे तो जो PFI आएगा that will be the answer for this question. और उसके बाद बोले पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड फ्रेश इशू। तो जो भी जर्नल एंट्रीज है वो तुम लोगों को यहाँ पे करना है। ओके, चलो तो आ जाते हैं हम लोग अभी सॉल्यूशन पे। देखते हैं सॉल्यूशन। जर्नल एंट्रीज, ठीक है? जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या आएगा? जर्नल एंट्री नंबर 1, सर जर्नल एंट्री तो स्टेप के हिसाब से होगा। चलो फटाफट बताओ व्हाट इज स्टेप नंबर 1? सो स्टेप नंबर 1 है मेकिंग पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। ये ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है तो इसमें स्टेप नंबर 1 आएगा ही नहीं। वेरी गुड, तो स्टेप नंबर 1 नहीं है। देन उसके बाद सर स्टेप नंबर 2 है रेजिंग ऑफ फंड्स। लेकिन सर इस क्वेश्चन में देखो ना कुछ भी नहीं है, ना तो इन्वेस्टमेंट बेचा, ना असेट बेचा, ना हमने बैंक से लोन लिया, ना डिबेंचर इशू है। नो स्टेप नंबर 2। फिर क्या आएगा? सो स्टेप नंबर 3 इज वर्किंग नोट। वेरी वेरी गुड। तो अब यहाँ पे बिना किसी जर्नल एंट्री के सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वर्किंग नोट में। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क का मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है सर ये तो इतना इजी क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है, आप इम्पोर्टेंट बोल रहे हो। यहाँ पे ना तो फुल्ली पेड अप वाला कोई एडजस्टमेंट है और ना ही कोई रेजिंग ऑफ फंड्स है। वर्किंग नोट बनने के बाद तो पूरा का पूरा जर्नल एंट्री भी एकदम इजी है। तो सर आपने इम्पोर्टेंट क्यों मार्क किया? चलो वो हम लोग समझेंगे, उसका टेंशन तुम लोग मत लो। सो लेट्स सी। तो अभी क्या आएगा बताओ फटाफट यहाँ पे? सर NV इज इक्वल टू DP प्लस PFI। वेरी गुड।
एनवी बताओ सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे हम लोग, प्रीमियम पेएबल क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पे क्या आएगा सर, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या मिलेगा, कैश एंड बैंक का बैलेंस। ओके चलो, तो व्हाट इज द कैपिटल सर, कैपिटल का जो अमाउंट है दैट इज 1 लाख। ओके तो चलो ये लिख दिया 1 लाख। प्रीमियम पेबल कितना है सर, प्रीमियम पेबल है 10%, तो चलो 1 लाख का 10% कितना आएगा सर, 10,000 प्लस करेंगे तो 1,10,000। ओके देन उसके बाद क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अमाउंट क्या आएगा, तो देखो ये 1 लाख है, तो ये अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट दोनों का टोटल जो है, टोटल दैट शुड बी 1 लाख, बराबर है। तो बताओ फटाफट, अब मैं यहाँ पे क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूँ डीपी के लिए, आंसर इज नो। अच्छा पीएनएल अकाउंट, आंसर इज यस। कितना है सर, 20,000। लिख दो यहाँ पे 20,000 का हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, CRR। कहां से क्रिएट करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर है विद दिस, यस सर। चलो वेरी नाइस। तो अब मुझे बताओ ये अमाउंट है 1 लाख, दिस इज 20,000, तो ये कितना आएगा सर, 80,000। एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे देखो प्रीमियम पेबल क्या, ये सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है फ्रेश इशू में सर, फ्रेश इशू में सिक्योरिटी प्रीमियम है 5%। सो बोलो फटाफट, 80,000 का 5% कम्स टू 4,000, टोटल कर देंगे तो दैट कम्स टू 84,000, राइट। इसी के साथ अपना ये वर्किंग नोट यहीं पे खत्म हो गया, बराबर है। मारेगा इधर खत्म नहीं हुआ है, फटाफट बताओ क्या करना पड़ेगा सर, ये जो प्रीमियम पेबल है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। किससे राइट ऑफ करोगे सर, सिक्योरिटी प्रीमियम से। अरे भैया जी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करोगे बात बराबर है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारे पास होना भी तो चाहिए। जरा चेक करो फटाफट सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास है कितना। देखो राइट ऑफ करने के लिए कितना चाहिए सर, 10,000। जरा क्वेश्चन में चेक करो कितना है सर, 4,000, और नया कितना मिला सर, 4,000। मतलब मेरे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है दैट इज 8,000। सर ठीक है ना यार, सिक्योरिटी प्रीमियम कम पड़ा तो पीएनएल यूज कर लो। चलो फटाफट चेक कर लो पीएनएल में से कितना यूज कर सकते हैं। पीएनएल में कितना है सर, 20,000। कितना यूज करना है सर, 2,000। तो बताओ फटाफट, क्या वो 2,000 हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बोलो फटाफट। सर कैसे यूज कर सकते हो, क्यों सर, ये देखो ना, ये जो 20,000 था ना, वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया, वो जीरो हो गया है। ओ माय गॉड, मतलब अपने पास ये पीएनएल है ही नहीं, ये पीएनएल अपने पास है ही नहीं। अब क्या करें सर, ये देखो प्रीमियम पेबल 10,000 है, अपने पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है 8,000 है, तो ये तो राइट ऑफ हो ही नहीं रहे। अब क्या करें, अब यहाँ देखो ये दिख रहा है तुम लोग को, स्टार मार्क दिख रहा है, ये इसी रीजन की वजह से स्टार मार्क भी किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रीमियम पेबल है, ये प्रीमियम पेबल राइट ऑफ किए बगैर तुम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं कर सकते। तो सर अभी क्या करें, क्वेश्चन रॉन्ग दिया है क्या, आंसर इज नो। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना परसेंट, 5%। कितना आ रहा है 4,000, 5% किसका है 80,000। थोड़ा सा दिमाग लगा और मेरे को बताओ, अगर अगर तुम ये 80,000 को बढ़ाते हो तो क्या ये अमाउंट बढ़ेगा, हाँ सर बढ़ेगा, बराबर। अगर तुम इसको बढ़ाते हो तो क्या ये कम होगा सर, देखने जाएंगे तो देखो ये 1 लाख है, ये 1 लाख में से अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो सर कॉमन सेंस ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर वो कम होगा तो क्या तुम्हारा पीएनएल में कुछ बैलेंस बचेगा, हाँ सर बचेगा, तो वो बैलेंस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना यार। ओ समझा, लेकिन सर अब इसको करे तो करे कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे अपना ये प्रीमियम पेबल राइट ऑफ हो जाए, प्रीमियम पेबल क्या हो जाए, राइट ऑफ हो जाए। एंड
एंड एट द सेम टाइम प्रीमियम पेबल राइट ऑफ होने के बाद तुम्हारे पास ना सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ना बैलेंस भी नहीं बचना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी बैलेंस इन योर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. तो सर अभी उसको कैसे करें सर? देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग. एक ना मैं तुम लोगों को अभी वर्किंग नोट करके बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ठीक है, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो जरा. मुझे बताओ यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए सर? प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रीमियम पेबल. प्रेफरेंशियल कैपिटल और क्या? प्रीमियम पेबल. बराबर है. तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम पेबल इज इक्वल. तो ये दोनों भी ले लिया मैंने, राइट. यहाँ पे देखो क्या है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम. इक्विटी शेयर कैपिटल और, तो यहाँ पे देखो प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों ले लिया मैंने. बराबर है. चलो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ये क्या है? डीपी. डीपी के लिए क्या चाहिए? सीआरआर. सीआरआर कहाँ से मिलेगा? डिविजिबल प्रॉफिट से. बराबर. एंड और यहाँ पे ये प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने के लिए क्या चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम. और ये सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर हम लोग बैलेंस शीट वाला भी लेते हैं. बैलेंस शीट वाला बोले तो मैं इस 4000 का बात कर रहा हूँ. ये बैलेंस शीट वाला भी प्रीमियम हम लोग वहाँ पे कंसीडर करते हैं, राइट. तो इन शॉर्ट हम लोगों को ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज करना है, हमको ये पीएनएल अकाउंट का 20,000 भी यूज करना है, राइट. तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ डीपी. डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट प्लस बैलेंस शीट का सिक्योरिटी प्रीमियम. डीपी मतलब डिविजिबल प्रॉफिट प्लस बैलेंस शीट का सिक्योरिटी प्रीमियम. क्लियर? अब देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या क्या लिया और कैसे लिया और क्यों लिया. ध्यान दो जरा. मैंने यहाँ पे लिया कैपिटल और प्रीमियम पेबल. क्या लिया? कैपिटल और प्रीमियम पेबल. तो ये रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रीमियम पेबल, ये तो इजी था. ओके, यहाँ लिया मैंने कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम. तो जो कैपिटल है वो और उसके ऊपर जो प्रीमियम है वो, ये भी इजी था. यहाँ पे मैंने ले लिया डीपी. तो देखो यहाँ पे मैंने डीपी लिया है. बराबर. लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि ये प्रीमियम पेबल राइट ऑफ ही नहीं हो रहा है. ये जो प्रीमियम पेबल है वो राइट ऑफ नहीं हो रहा है. और उस प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग ये बैलेंस शीट वाला सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो यूज करते हैं ना यार. तो ये भी हम लोगों को यूज करना है, फिर भी कम पड़ रहा है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो बैलेंस शीट के प्रीमियम को भी ले लिया. बैलेंस शीट का सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंसीडर किया है. क्लियर? अब यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, उसने बोला असर्टेन मतलब फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू टू बी मेड बाय द कंपनी. असर्टेन द अमाउंट, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों को फ्रेश इशू उसने पूछा है. बराबर है. अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर? सर फेस वैल्यू है 10 रुपीज और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम है 5%, राइट. तो देखो लेट द नंबर ऑफ फ्रेश इशू बी x. लेट द नंबर ऑफ फ्रेश इशू बी x. तो मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ फ्रेश इशू अगर x है तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा? सर नंबर ऑफ फ्रेश इशू इनटू उसका फेस वैल्यू. चलो बताओ नंबर ऑफ फ्रेश इशू कितना है? x. उसका फेस वैल्यू कितना है? 10. तो x इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 10x. तो माय इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 10x, राइट. इसके अलावा अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो सर सिक्योरिटी प्रीमियम 5% है, राइट. तो इक्विटी शेयर कैपिटल का इंटू 5%, तो कितना आएगा? सो 10x इंटू 5%, so that gives me 0.5x. बराबर है. चल
तो अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज माय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? व्हाट इज माय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, वेरी गुड, प्लस व्हाट इज प्रीमियम पेबल? सर प्रीमियम पेबल है 10,000। चलो ये एक हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज डीपी डिविजिबल प्रॉफिट? सर डिविजिबल प्रॉफिट अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें तो सर डीपी है 20,000। डीपी कितना है? 20,000 प्लस बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? बैलेंस शीट में मतलब जो बैलेंस दिया उसमें, सर उसमें है सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 बराबर है, प्लस कैपिटल कितना है? सर 10x प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है सर इसका? 5%, दैट कम्स टू 0.5x, दैट कम्स टू 0.5x। तो 1 lakh plus 10,000 will become 1,10,000 is equal to 24,000 plus 10.5x। तो अब ये 24,000 यहाँ प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस। सो 1,10,000 minus 24,000 is equal to 10.5x। So बोलो 1,10,000 minus 24,000 that gives you 86,000। तो 86,000 divided by 10.5 is equal to x मिलेगा। तो देखो 86,000 divided by 10.5, so that gives you 8190.4, right? तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे x is equal to 8190 shares, ठीक है, 8190 shares। तो अब यहाँ पे हम लोगों का पहला काम खत्म हो गया, and that is this, ascertain the amount of fresh issue। सर क्वेश्चन में तो अमाउंट पूछा है, अपन ने तो नंबर ढूंढा है, ठीक है ना यार, इसी को मल्टीप्लाई कर दो ना 10 से, दिस इज नंबर इनटू 10 करेगा तो फेस वैल्यू आएगा, क्लियर? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से वर्किंग नोट बनाएंगे। सर अभी क्यों वर्किंग नोट? अरे तभी तो सम सॉल्व होगा। अब ये हो जाएगा अपना फाइनल वर्किंग नोट, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर्स का फ्रेश इशू किया है। ओके चलो लेट्स सी, अब ये अपना फाइनल वर्किंग नोट है, ध्यान से सुनो क्या आएगा। सर सेम आएगा, NV इज इक्वल टू DP प्लस PFI, राइट? यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐड हो जाएगा प्रीमियम पेबल, प्लस करेंगे तो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐड कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या मिलेगा? कैश एंड बैंक, राइट? ये है 1 लाख रुपीस, ये हम लोगों को पहले से पता है, ये है 10,000 रुपीस, प्लस करेंगे तो दिस कम्स टू 1,10,000 बराबर है, इज इक्वल। अब यहाँ पे ये जो PFI ये हम लोगों को पता है, बोलो कितने नंबर है? 8190, फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम कितना है? 8190 इंटू 0.5, और कैश बैंक कितने का? 8190 इंटू 10.5, राइट? चलो तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे 8190 इंटू 10 करेंगे तो दैट कम्स टू 81,900 बराबर है, that comes to 81,900, then into 5% कर दिया तो that comes to 4095 बराबर है, then into 10.5 that comes to 85,990। ओके अब पहला लाइन टैली होना चाहिए, तो दिस इज 1 लाख, ये मालूम नहीं है, ये कितना है? 81,900, तो 1 लाख माइनस 81,900 that gives you 18,100, so this is your balancing figure। बोलो 18,100 का क्या क्रिएट करेंगे? CRR, कहाँ से क्रिएट करेंगे? PNL, बराबर है। तो अब मुझे बताओ क्या वर्किंग नोट खत्म हो गया? नहीं सर, इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब बताओ इसको राइट ऑफ किससे करोगे?
सर देखो, इसको राइट ऑफ करेंगे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। मुझे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम अपने पास कितना है। सर देखो, अगर यहाँ पे देखो वो बैलेंस शीट में 4000 है, तो बैलेंस शीट में मेरे पास 4000 प्लस, यहाँ देखो सर, यहाँ पे ये बरोबर से लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इट इज 4095, 4095। तो करो सर, 4000 प्लस 4095 दैट कम्स टू 8095, मतलब इतना अपने पास प्रीमियम है। लेकिन सर राइट ऑफ देखो 10,000 करना है, राइट ऑफ करने के लिए 10,000 चाहिए, अपने पास तो प्रीमियम सिर्फ इतना ही है। कितना कम पड़ रहा है, माइनस 10,000 किया तो कम पड़ रहा है 1905। कितना कम पड़ रहा है, 1905, राइट। लेकिन लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने, मेरे पास पीएनएल में कितने पैसे थे, यहाँ देखो पीएनएल में कितने पैसे थे सर, 20,000। 20,000 में से आउट ऑफ 20,000 मैंने कितना यूज किया सर, 20,000 में से आपने यूज किया 18,100। तो सर आपके पास बैलेंस बचा है 1900, 1900। अब यहाँ पे जो 5 रुपए का डिफरेंस है ना, 5 रुपए का, इट्स ओके। 5 रुपए के डिफरेंस के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। व्हाट वी विल डू, यहाँ पे मेरे पास 1900 है, तो यहाँ पे हम लोग पीएनएल अकाउंट से यूज करेंगे 1905 रुपीज। ओके सर, लेकिन अपने पास तो पीएनएल में उतना बैलेंस है ही नहीं, 5 रुपए तो कम पड़ रहे हैं। अब 5 रुपए ना चलता है, व्हाट वी कैन डू, देखो एक तुम लोगों को ना बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे दिख रहा है 8190, यहाँ पे जब तुम लोग कैलकुलेशन करोगे ना 86,000 डिवाइडेड बाय 10.5, आंसर आ रहा है 8190.4। तो यहाँ पे ना तुम क्या करो, 8191 शेयर्स, यू कंसीडर दिस एज 8191 शेयर्स। तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा कैलकुलेशन है ना उस बेसिस पे हो जाएगा, 8191 शेयर्स के हिसाब से। ओके नाउ, तो उन दैट केस तो तुम्हारे पास ना पीएनएल अकाउंट में ना एक 5-6 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे, एक 4-5 रुपए जो भी है वो। ओके बट आगे चलते अभी देखते हैं जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में अगर तुम ऐसे भी करोगे तो एग्जामिनर को पता है कि तुम जो कर रहे हो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ शेयर्स वो डेसिमल में आ रहे हैं, राइट। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब हम लोग फटाफट जरा इसका जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या आएगा बताओ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 तो आने वाला है नहीं। व्हाट विल बी स्टेप नंबर 3? सो स्टेप नंबर 3 में हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, बोलो फटाफट। So step number 3 आएगा PFI. What is the journal entry for PFI? So journal entry for PFI will be cash or bank account debit, cash or bank account debit to equity share capital account to security premium account। बराबर है, बोलो what is the capital का amount? Sir capital का amount है 81,900, 81,900, right? सर वो कैपिटल का अमाउंट है, ओके 81,900। प्रीमियम का अमाउंट सर 4,095। कैश बैंक अमाउंट 85,995। ओके चलो, फ्रेश इश्यू के बाद नेक्स्ट क्या आएगा सर, डीपी डिविजिबल प्रॉफिट। कहाँ से क्रिएट करो, पीएनएल। एंट्री बताओ चलो फटाफट। सर एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। वेरी गुड। अमाउंट क्या आएगा सर, अमाउंट विल बी 18,100, 18,100। देन थर्ड क्या आएगा सर, डिसीजन। बोलो एंट्री क्या आएगा सर, एंट्री विल बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर है। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। चलो अमाउंट बताओ सर, अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज, 10,000 एंड 1 लाख 10। ओके, तो जो कैपिटल है वो 1 लाख है, उस पे जो प्रीमियम है दैट इज 10,000 एंड द टोटल इज 1 लाख 10,000। देन प्रीमियम पेबल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, बराबर है।
बोलो प्रीमियम पेबल को किससे राइट ऑफ करो, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड व्हाट पीएनएल। चलो बताओ फटाफट, सिक्योरिटी प्रीमियम का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, राइट ऑफ करने के लिए डेबिट, तो एंट्री भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। प्रीमियम पेबल का अमाउंट कितना है सर 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है 4,000 प्लस 4,095 दैट कम्स टू 8,095, 8095, राइट। एंड पीएनएल का अमाउंट कितना आएगा सर, पीएनएल का अमाउंट आएगा 1905। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अमाउंट है 1905, तुम्हारे पास पीएनएल में बैलेंस है सिर्फ 1900, यू कैन यूज ओनली 1900, 5 रुपए का डिफरेंस आएगा, बट दैट इज ओके एज पर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो नंबर ऑफ शेयर्स डेसिमल में है, पॉइंट में है, ओके चलो। देन उसके बाद क्या आएगा, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ किया, नेक्स्ट क्या आएगा पेमेंट, एंट्री बताओ सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बोलो होल्डर का अमाउंट कितना था सर 1,10,000, सो दैट विल बी 1,10,000। क्लियर? अच्छा सर सम तो समझ में आ गया, आप एक काम करो, हम लोगों को ना ये 8191 से ना सॉल्व करके ही बताओ, ओके। तो चलो ये पूरा सम मैंने सॉल्व कर दिया है, बराबर है। मैं तुम लोगों को ना सिर्फ इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, एक बार ये सॉल्यूशन देख लो जो इन लोगों ने सॉल्व किया है सजेस्टेड में, ठीक है। देखो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट वाला वो सब है, यहाँ देखो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने भी वही किया जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया, ओके। 18,100 का क्या क्रिएट किया है सीआरआर, ओके। चलो अब मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर ये 8190 के जगह पे हम लोग ने 8191 लिया तो क्या होगा, और मेरे हिसाब से प्रेफरेबली यू कंसीडर दिस होगी 8191, ओके। तो क्या होगा, चलो मैं पूरा का पूरा वर्किंग नोट बता देता हूँ, और वर्किंग नोट बताने के बाद तुम लोग को जर्नल एंट्री में अमाउंट भी बता दूंगा वो कैसे आएगा, ओके। सो ऑल ऑफ यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो ये सब अमाउंट यहाँ से कट हो जाए, ओके। अब बताओ क्या आएगा सर, दिस विल बी 8191 into 10, this will be 8191 into 0.5, this will be 8191 into 10.5, राइट। तो बोलो ये कितना आएगा सर, 8191 into 10, तो वो तो आएगा 81,910, राइट। फिर इंटू 5% करेंगे तो कितना आ रहा है सर, 4095.5 है, तो 0.5 को गोली मारो तो कितना आ जाएगा सर, इट विल बी 81,910 plus 4095, so that comes to 86,005, right? Now 1 lakh minus 81,910, so balance आ गया 18,090, 18090। ये क्या क्रिएट करना पड़ेगा सीआरआर, कहाँ से क्रिएट करेंगे पीएनएल से, बराबर। मुझे बताओ पीएनएल में बैलेंस कितना था सर 20,000, कितना यूज किया सर 18,090, कितना बैलेंस बचा, अब देखो बैलेंस 1910 है, तो अब जब इसको तुम राइट ऑफ करोगे तो इसको राइट ऑफ करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, दूसरा आएगा पीएनएल। सिक्योरिटी प्रीमियम में 4,000 बैलेंस शीट का है, यहाँ से मिलेगा 4095, टोटल मिला के 8095 का अपने पास क्या रहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। तो बैलेंस कितना बचेगा 10,000 माइनस 8095, बैलेंस बचेगा 1905, और अपने पास पीएनएल में ना जो बैलेंस है वो कितना है, देखो अपने पास पीएनएल में टोटल 20,000 था माइनस 18,090, बैलेंस इज 1910, इतना मेरे पास बैलेंस पीएनएल में था, जिसमें से मुझे इतना ही चाहिए, तो स्टिल जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उसमें 5 रुपए और बचेंगे एक्स्ट्रा, क्लियर, समझा। तो ये कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि कुछ स्टूडेंट्स लोगों के दिमाग में ऐसा होता है, अरे सर 8191 पे अगर कैलकुलेट करते तो क्या होता है, एक बार बता दो।
राइट। तो अकॉर्डिंगली ये वर्किंग नोट चेंज हो जाएगा और जैसे ये वर्किंग नोट है उसके हिसाब से उसका आंसर भी आएगा। ओके